नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्रमिला की पाठशाला। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं JLEE 2023 के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 इंटू cos 179 डिग्री इज इक्वल टू ऑप्शन है 3, 2, 1 एंड 0। तो यहाँ पे हमें कॉस के जो टर्म्स दिए गए हैं वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। देयरफॉर कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री इंटू डॉट 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 कॉस 179 डिग्री को हम लिख सकते हैं। देखिए cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 89 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री डॉट 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 cos 179 डिग्री। अभी cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या है 0 और cos 90 डिग्री 0 है और अगर हम होल टर्म 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 0। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी। Axis of the parabola x square minus 3y plus 6x plus 6 equals to 0 is ऑप्शन है x equals to minus 3, y equals to minus 1, x equals to 3 and y equals to 1। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दिया गया है x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर होता है 9, यहाँ पे हमारा है 6, तो इसे हम एडजस्ट करेंगे। माइनस 3y इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ये हो गया 1 प्लस वाई is equals to 0. So this implies x plus 3 whole square is equals to 3 into y plus 1. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो होता है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है तो जो एक्सिस ऑफ द पैराबोला होता है वो y इक्वल्स टू 0 होता है। सिमिलरली अगर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay तो हमारा एक्सिस हो जाता है x इक्वल्स टू 0। सिमिलरली ये इक्वेशन देखिए x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू वाई प्लस 1, ये इस फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमारा x प्लस 3 क्या होगा इक्वल टू 0, एक्सिस ऑफ द पैराबोला x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू minus 3. So option A. The coefficient of x to the power 15 in the product of x minus 1 into x minus 2 dot 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 x minus 16 is factorial 16, 136, minus 136 and minus factorial 16. So हमें जो पोलिनोमियल दिया गया है वो है x minus 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू डॉट 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 एक्स माइनस 16। तो हाइस्ट पावर ऑफ दिस पोलिनोमियल इज एक्स टू द पावर 16। जो सेकेंड टर्म है उसका पावर होगा एक्स टू द पावर 15। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 16 जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा 1, तो उससे हम पकड़ लेते हैं ए। और कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15, अभी x टू द पावर 15 हमारा सेकेंड टर्म है और सेकेंड टर्म क्या होता है सम ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 16 ये हो गया हमारा सम ऑफ द रूट्स। यहाँ पे रूट्स हमारे हैं 1, 2, 3 डॉट 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 16, तो b क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 16। तो पहले हम b निकाल लेते हैं, तो b होगा नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 16 है तो 16/2 इंटू ट्वाइस a, 2 इंटू
ए क्या है हमारा 1, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 16 माइनस 1 हो जाएगा 15 इंटू कॉमन डिफरेंस देखिए 2 माइनस 1 करने से 1, 3 माइनस 2 करने से 1, 4 माइनस 3 करने से 1, तो कॉमन डिफरेंस इज 1. सो दिस इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2 प्लस 15. So this is equals to 136. Now we know that sum of the roots is equals to minus b by a. तो यहाँ पे minus 136 a है 1, so that is equals to minus 36. तो coefficient of the second term is that is x to the power 15 is minus 136. है the number of positive divisors of 2 to the power 5, 3 to the power 6, 7 cube is 144, 168, 169 and 167. If x is equals to p to the power a, q to the power b, p and q are primes. अगर ये प्राइम नंबर होता है तो द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स हो जाता है हमारा a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1. ठीक है, तो यहाँ पे 2, 3 एंड 7 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 7 भी प्राइम है और उनके पावर से 5, 6, 7. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी लिख सकते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स इक्वल्स टू 5 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1. अभी 2 का पावर 5 है, 2 प्राइम है, 3 का पावर 6 है, 3 प्राइम है, 7 का पावर 3 है, 7 प्राइम है. तो इनके जो इंडेक्स है उन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1. सो दिस इम्प्लाइज 6 इंटू 7 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 168. तो ऑप्शन हो गया हमारा बी. प्रॉब्लम है 2 प्लस रूट 3 टू दी पावर 7 प्लस 2 माइनस रूट 3 टू दी पावर 7 इक्वल टू. ऑप्शन है 10080, 10084, 10086 एंड 10084. तो पहले हम इसे बाइनोमियली एक्सपांड कर लेते हैं. 2 प्लस रूट 3 टू दी पावर 7 को अगर बाइनोमियली एक्सपांड करते हैं तो हमें मिलता है, देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा 2 टू दी पावर 7 प्लस 7c1 2 टू दी पावर 7 माइनस 1 रूट 3, ओके, प्लस 7c2 2 टू दी पावर 7 माइनस 2 रूट 3 स्क्वायर प्लस 7c3 2 टू दी पावर 7 माइनस 3 हो जाता है हमारा 4 रूट 3 क्यूब प्लस 7c4 2 क्यूब रूट 3 टू दी पावर 4 प्लस 7c5 2 स्क्वायर रूट 3 टू दी पावर 5 प्लस 7c6 2 इंटू रूट 3 टू द पावर 6 प्लस 7c7 रूट 3 टू द पावर 7. ओके, सिमिलरली 2 माइनस रूट 3 टू द पावर 7 को भी हम एक्सपांड कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमारा ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस आएगा, जैसे कि फर्स्ट टर्म है 2 टू द पावर 7 माइनस सेकेंड टर्म हो जाएगा 7c1 2 टू द पावर 7 माइनस 1 रूट 3 प्लस 7c2 2 टू द पावर 7 माइनस 2 होता है 5 रूट 3 स्क्वायर. फिर देखिए यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव, फिर क्या आएगा हमारा निगेटिव 7c3 2 टू द पावर 4 रूट 3 क्यूब प्लस 7c4 2 टू द पावर 3 रूट 3 टू द पावर 4. फिर आएगा हमारा माइनस 7c5 2 स्क्वायर रूट 3 टू द पावर 5 प्लस 7c6 2 इंटू रूट 3 टू द पावर 6 माइनस 7c7 रूट 3 टू द पावर 7. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सपांशन ऑफ दिस टू टर्म्स.
अभी हमें ये दोनों को ऐड करना है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं दैट इज़ 2 प्लस रूट 3 टू द पावर 7 प्लस 2 माइनस रूट 3 टू द पावर 7, इन दोनों टर्म्स को अगर ऐड करते हैं तो सेकेंड टर्म ऑफ दिस और सेकेंड टर्म ऑफ दिस विल बी कैंसल्ड, तो ये दो हमारा कैंसल्ड हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ टर्म of these two will be cancelled, last term that is root 3 to the power 7 will be cancelled, तो हमें मिल रहा है 2 into 2 to the power 7 plus 2 into 7c6 to root 3 to the power 6। ओके, तो हम अभी यहाँ से देखिए सारे टर्म्स में 2 प्रेजेंट है, सो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 7 प्लस नाउ 7c2 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 टू दी पावर 5 इंटू रूट 3 स्क्वायर माने इंटू 3 प्लस फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, 2 क्यूब हो गया 8 इंटू रूट 3 टू द पावर 4 मीन्स 3 स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 6, 2 इंटू रूट 3 टू द पावर 6 इज नथिंग बट 3 क्यूब, सो दिस इज इक्वल्स टू 2। अभी 2 टू द पावर 7 होता है हमारा 128। अभी हम इसे अगर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 2016 प्लस इस टर्म को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है 2520 प्लस इस टर्म को सॉल्व करने से आपको मिलेगा 7378। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू, तो अगर हम इसे ऐड करते हैं तो हमें ये टर्म मिलता है और अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से है, द सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 2xy dy। ऑप्शन से सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6, सी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, सी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड सी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। तो जो गिवन इक्वेशन है वो एक होमोजीनियस इक्वेशन है, तो हम इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 2xy dy। सो ये जो इक्वेशन है ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, तो सो दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2xy। ओके, नाउ वी सपोज लेट y इक्वल्स टू vx। अभी हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो इसे हम 1 पकड़ लेते हैं। नाउ वी पुट v इक्वल्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इन द इक्वेशन 1 और y इक्वल्स टू वी एक्स इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा हमारा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स is equals to x square plus x square v square divided by twice x into vx. So this implies v plus x dv by dx is equals to x square कॉमन ले लीजिए 1 plus v square divided by x square into 2v, तो ये कैंसल्ड हो जाएगा। So this implies x dv by dx is equals to 1 plus v square divided by 2v minus v. So this implies x dv by dx is equals to 1 plus v square minus 2v square divided by 2v, that is equals to 1 minus v square by 2v. Now x dv by dx is equals to 1 minus v square by 2v। हम ऐसे लिख सकते हैं 2v बाई 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स। अभी हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे, तो इंटीग्रेशन 2v बाई 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स डी वी
इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स। नाउ इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो इसे हम 2 मार्क कर देते हैं। 1 माइनस वी स्क्वायर को आप टी पकड़ लीजिए और डिफ्रेंशिएट करिए बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू वी, तो माइनस 2v इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी वी, सो दिस इम्प्लाइज माइनस 2v डी वी इज इक्वल्स टू डी टी। अभी हम इसे 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज integration minus dt by t is equals to integration dx by x. So this implies minus log of t is equals to log of x plus log of c. हम लोगों ने कांस्टेंट को log में ही ले लिया. So this implies माइनस log, अभी t के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर, तो 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी. सो माइनस लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ सी. माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस log of c. तो अभी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी. सो दिस इम्प्लाइज माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस लॉग सी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस, इसे लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो वी नो दैट लॉग ए टू द पावर एम होने से हमारा होता है एम लॉग ऑफ ए. तो सिमिलरली इट इज़ माइनस 2 लॉग ऑफ एक्स. सो दिस इम्प्लाइज माइनस लॉग सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एक्स. सो लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स.